एक बाप 7 बेटियां और गुजरांवाला का एक कुआं। गुजरांवाला पाकिस्तान पंजाब का एक शहर। सरदार हरी सिंह नलवा की ज़मीन। यहाँ कभी एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार रहता था। मुखिया थे लालाजी उर्फ बलवंत खत्री, बड़े ज़मींदार। शानदार कोठी थी। लालाजी का एक भरा पूरा परिवार इस कोठी में रहता था। पत्नी थी प्रभावती और बच्चे थे 8। 7 बेटियां और एक बेटा। लालाजी के बेटे बलदेव की उम्र तब 20 साल की थी। उससे छोटी लाजवंती उर्फ लाजो 19 साल की, राजवती रज्जो 17 साल की, तो भगवती उर्फ भागो 16 साल की, पार्वती उर्फ पारो 15 साल की और गायत्री गायो 13 साल की, ईश्वरी ईशो 11 साल की और सबसे छोटी उर्मिला उर्मी 9 साल की थी। जल्द ही फिर से कोठी में किलकारियां गूंजने वाली थी। प्रभावती पेट से थी। यह साल 1947 की बात है। हम आज़ाद हो गए थे। भारत का बंटवारा हो गया था। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया था। गुजरांवाला के आसपास के इलाकों से हिंदू सिखों के कत्लेआम की खबरें आने लगी थी। अल्लाहू अकबर शोर करती भीड़ यलगार करती कि काफिरों की औरतें भारत न जा पाएं, हम उन्हें हड़प लेंगे। पर लालाजी बेफिक्र थे। गांधी जी के आदर्शों पर उन्हें यकीन था। उन्हें लगता था कि कुछ मजहबी शोर है, 2-4 दिन में शांत हो जाएंगे। और गुजरांवाला तो जट गुजरों, राजपूतों और मुसलमानों का शहर है। सब अव्वल अल्लाह नूर उपाया गाने वाले लोग हैं। बाबा बुल्ले शाह और बाबा फरीद की कविताएं पढ़ते हैं। सूफी मज़ारों पर जाते हैं। लालाजी का मन कहता था सब भाई हैं, एक दूसरे का खून नहीं करेंगे। 18 सितंबर 1947 एक सिख डाकिया हाफते हुए हवेली पहुंचा। चिल्लाया, लालाजी इस जगह को छोड़ दो, तुम्हारी बेटियों को उठाने के लिए वो लोग आ रहे हैं। लज्जो को सलीम ले जाएगा, रज्जो को शेख मोहब्बत, भगवती को। लाला बलवंत ने उस डाकियों को जोरदार तमाचा जड़ा। कहा, क्या बकवास कर रहे हो? सलीम मुख्तार भाई का बेटा है। मुख्तार भाई हमारे परिवार की तरह हैं। उसका जवाब था, मुख्तार भाई ही भीड़ लेकर निकले हैं। लालाजी, सारे हिंदू सिख भारत भाग रहे हैं। 300-400 लोगों का एक जत्था घंटे भर में निकलने वाला है। परिवार के साथ शहर के गुरुद्वारे पहुंचिए। यह कहकर वह सिख डाकिया सरपट भागा। उसे दूसरे घर तक भी शायद खबर पहुंचानी रही होगी। लालाजी पीछे मुड़े तो 7 महीने की गर्भवती प्रभावती की आंखों में आंसू निकल रहे थे। उसने सारी बात सुन ली थी। उसने कहा, लालाजी हमें निकल जाना चाहिए। मैंने बच्चों से गहने, पैसे, कागज़ बांध लेने को कहा है, पर लालाजी का मन नहीं मान रहा था। कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे। सरदार झूठ बोल रहा है। मुख्तार भाई ऐसा नहीं कर सकते। मैं खुद उनसे बात करूंगा। प्रभावती ने बताया, वो पिछले महीने घर आए थे। कहा कि सलीम को लाजो पसंद है। वो चाहते हैं कि दोनों का निकाह हो जाए। लाजो ने भी बताया था कि सलीम अपने दोस्तों के साथ उसे छेड़ता है, इसी वजह से उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। लाला बलवंत बोले, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं मुख्तार भाई से बात करता। प्रभावती बोली, आप भी बहुत भोले हैं। मुख्तार भाई खुद लाजो का निकाह सलीम से करवाना चाहते हैं। अब उसे जबरन ले जाने के लिए आ रहे हैं। गुरुद्वारा हिंदू सिखों से खचाखच भरा था। पुरुषों के हाथों में तलवारें थी। गुजरांवाला पहलवानों के लिए मशहूर था। कई मंदिरों और गुरुद्वारे के सामने अखाड़े थे। हट्टे कट्टे हिंदू सिख गुरुद्वारे के द्वार पर सुरक्षा में मुस्तैद थे। कुछ लोग छत से निगरानी कर रहे थे। कुछ लोग कुएं के पास रखे पत्थरों पर तलवारों की धार दे रहे थे। महिलाएं, लड़कियां और बच्चे दहशत में थे। माएँ नवजातों और बच्चों को गले से चिपकाए हुए थी। अचानक एक भीड़ की आवाज़ आनी शुरू हुई। यह भीड़ बड़ी मस्जिद की तरफ से आ रही थी। वो नारा लगा रहे थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो नारा लगाए जा रहे थे। प्रभावती एक खिड़की के पास बेटियों के साथ बैठी थी। इकलौता बेटा मुख्य दरवाजे के बाहर मुस्तैद था। अचानक भीड़ की आवाज़ शांत हो गई। फिर मिनट भर के भीतर ही वही शोर शुरू हो गया। हर सेकंड के साथ शोर बढ़ती जा रही थी। भीड़ में शामिल लोगों के हाथों में तलवार, फरसा, चाकू, चेन, अन्य हथियार थे। गुरुद्वारा उनका निशाना था। गुरुद्वारे का प्रवेश द्वार अंदर से बंद था। कुछ लोग द्वार पर तो कुछ दीवार से सटकर हथियारों के साथ खड़े थे।
अचानक पुजारी और पहलवान सुखदेव शर्मा की आवाज़ गूंजी। वो बोले, वो हमारी माँ, बहन, पत्नी और बेटियों को लेने आ रहे हैं। उनकी तलवारें हमारी गर्दन काटने के लिए हैं। वो हमसे समर्पण करने को और धर्म बदलने को कहेंगे। मैंने फैसला कर लिया है, झुकूंगा नहीं, अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, ना ही उन्हें अपनी स्त्रियों को छूने दूंगा। चंद सेकंड में सन्नाटे के बाद जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल से गुरुद्वारा गूंज उठा। वहाँ मौजूद हर किसी ने हुंकार भरी, हम में से कोई भी अपने पुरखों का धर्म नहीं छोड़ेगा। 50-60 लोगों ने गुरुद्वारे में घुसने की कोशिश की। देखते ही देखते सिर धड़ से अलग हो गया। गुरुद्वारे में मौजूद लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। महिलाएं और बच्चे भी अंदर हॉल में सुरक्षित थे। यह देखकर वह मजहबी भीड़ गुरुद्वारे से थोड़ा पीछे हट गई। करीब 30 मिनट तक गुरुद्वारे से 50 मीटर दूर वो खड़े होकर मजहबी नारे लगाते रहे। ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें किसी चीज़ का इंतज़ार है। जिसका इंतज़ार था वो आ गए थे। हज़ारों का हुजूम, बाहर हजारों लोग। गुरुद्वारे के अंदर मुश्किल से 400 हिंदू सिख, उनमें से 50-60 युवा, बाकी बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे। अंतिम लड़ाई का क्षण आ चुका था। भीड़ ने एक सिख महिला को आगे खींचा। वह अचेत थी। भीड़ में शामिल कुछ लोग उसे दर्द दे रहे थे। अचानक किसी ने उसका शरीर तलवार से काट डाला और उसे गुरुद्वारे के भीतर फेंक दिया। गुरुद्वारे में मौजूद गुजरावाला के हिंदू सिखों ने इससे पहले इस तरह की बर्बरता के बारे में सुना ही था, पहली बार आंखों से देखा। अब हर कोई अपनी स्त्री के बारे में सोचने लगा। यदि उनकी मौत के बाद उनकी स्त्री उनके हाथ लग गई तो क्या होगा। उन्हें अब केवल मौत ही सहज लग रही थी। इसके अलावा सब कुछ भयावह। भीड़ ने दरवाजे पर चढ़ाई की। कत्लेआम मच गया। हिंदू सिख लड़े बाकुरों की तरह, पर गिनती के लोग हजारों के हुजूम के सामने कितनी देर टिकते। लाजो ने कहा, तुसी काटो बापूजी, मैं मुसलमानी नहीं बनूंगी। लाला बलवंत रोने लगे। आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। लाजो ने फिर कहा, जल्दी करिए बापूजी। लाला बलवंत फूट फूट कर रोने लगे। भला कोई बाप अपने ही हाथों अपनी बेटियों की हत्या कैसे करे। लाजो ने कहा, यदि आपने नहीं मारा तो वो मेरे बात पूरी होने से पहले ही लाला जी ने लाजो का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब राजो की बारी थी। फिर भागो, पारो, गायो, ईशो और आखिरकार उर्मी। लाला जी हर बेटी का माथा चूमते गए और सिर धड़ से अलग करते गए। सबको एक एक कर मुक्ति दी थी। लेकिन उस मजहबी भीड़ से मृत महिलाओं का शरीर भी सुरक्षित नहीं था। नर पिशाचों के हाथ बेटियों का शरीर न छू ले, यह सोच सबके शौकों लाला जी ने गुरुद्वारे के कुएं में डाल दिया। लाला बलवंत ने प्रभावती से कहा, गुरुद्वारे के पिछले दरवाजे पर तांगा खड़ा है, तुम बलदेव के साथ निकलो। कुछ लोग तुम्हें सुरक्षित स्टेशन तक लेकर जाएंगे। वहां से एक जत्था भारत जाएगा, तुम दोनों निकलो। प्रभावती ने कहा, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। लाला जी बोले, तुम्हें अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। तुम जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। लाला जी ने प्रभावती का माथा चूमा, बलदेव को गले लगाया और कहा, जल्दी करो। तांगा प्रभावती और बलदेव को लेकर स्टेशन की तरफ चल दिया। फिर लाला जी ने खुद को चाकुओं से गोदा, उसी कुएं में छलांग लगा दी जिसमें 7 बेटियों को काट कर डाला था। आखिर 2 बच्चों के पास उनकी माँ थी, 7 बच्चों के पास उनके पिता। लाला जी के बेटे बलदेव का पोता भारत के विभाजन में अपने परिवार के 28 सदस्य खोए थे। लाला जी, उनके भाई बहन और उनके परिवार के कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। लाला जी की पत्नी बेटे बलदेव और अजन्मे संतान के साथ जान बचाकर भारत आने में कामयाब रही थी।